So today I'm gonna give you the 5 strategies to score 90 plus percentage in accountancy. Hi guys, I'm Dolly and I just passed my 12th boards in 2024 and I secured 93 percentage in accountancy. So strategy number 1, practice consistently. Yes, practice is really important. अगर आपने 12th जैसे ही स्टार्ट हुई थी तो आप स्कूल के साथ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी करते होगे ना, दैट इज़ ऑल्सो इनफ. स्टार्टिंग अब करोगे तो यू डेफिनेटली गेट्स रियली इन ट्रबल, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाओगे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा आपको, कुछ समझ नहीं आता फर्स्ट टाइम में. ठीक है, जब आप कर रहे होते हो 12th के बिगनिंग से ही तो आपको कुछ चीज़ें पता होती हैं ऑलरेडी. तो आप जब हर यूनिट को रिवाइज करते हो, गो थ्रू करते हो, so you able to recall that particular thing that you done already. So आप जब वो चीज़ प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस को फिर से करोगे तो it doesn't create a problem and आप न्यू चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो. तो अभी भी आप ज़्यादा लेट नहीं हुए हो, आपने कुछ तो पढ़ा ही होगा पहले. just go through once कि what you did and start practicing. कंसिस्टेंट रहें आप. यू जस्ट नीड टू फोकस. अभी आपके प्री बोर्ड्स आने वाले हैं नवंबर में एंड दिसंबर में. प्रैक्टिस करते रहो, एक दिन भी स्किप मत करो. सेकंड स्ट्रैटेजी इज सॉल्व एज मैनी एज क्वेश्चंस फ्रॉम योर मेन बुक. ठीक है, जो भी आप एक बुक यूज़ कर रहे हो, स्कूल में यूज़ करा रहे हैं, उसी पे ज़्यादा फोकस रखो. जस्ट डोंट रन टू अदर बुक्स, बिकॉज आई यूज टू फील कि मेरी एक ही बुक है, उसमें भी 3 पार्ट्स हैं, मैं उसको ख़त्म नहीं कर पा रही. हाउ यू कैन मूव टू अदर बुक्स. इट्स नॉट अ बैड टू लर्न मोर क्वेश्चंस, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी बैड कि आप उस बुक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप उतने अच्छे से नहीं कर रहे हो. ठीक है, और मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जितने भी ज़्यादा क्वेश्चंस आप करते हो ना, तो सारे टॉपिक्स को वो कवर कर लेता है. ठीक है, एंड ट्राई टू मेक कि हर एवरी क्वेश्चंस का एक नोट्स तो ज़रूर बनाओ. ठीक है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग नोट्स अभी से, देर नहीं हुई है. आई एम टेलिंग यू, बिल्कुल देर नहीं हुई है. ठीक है, आप प्रिपेयर करो नोट्स, और उसमें ना जैसे कोई एक क्वेश्चन आता है, जैसे कोई एक एडजस्टमेंट एंट्री आती है, तो उसको लिख लो कि ये एडजस्टमेंट एंट्री है, उसका कैसे कैसे स्टेप्स हैं वो लिख दो. दैट वाज इट. कि हाँ, दैट हेल्प्स इन बोर्ड्स कि आपने क्या किया था, उसमें क्लियरली लिखा होगा. राइट. स्ट्रैटेजी नंबर 3, फोकस मोर टू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करोगे, राइट, तो उस पर भी ज़्यादा फोकस करना है. विल बी एबल टू नो कैसे आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कैसे जाओगे. कैसे आप अपने इलस्ट्रेशंस को देखो, इलस्ट्रेशन सब इम्पॉर्टेंट होते हैं. जस्ट गो थ्रू दैट. एंड ऑल्सो द लास्ट ईयर क्वेश्चंस, PYQs, उस पर ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चंस देखो, कौन कौन से रिपीटेटिव हैं, उनके सारे के एक लिस्ट बना लो और यू विल बी एबल टू गेट इट. नंबर 4, दैट इज सॉल्व PYQ. Personally I like this and this helps me a lot. So I jumped to 50 to 90% in accountancy. This is really a vast difference. 50 to 90, 30% increment with 3% more. Right. So I'm telling you कि PYQ बहुत ही ज़्यादा important होते हैं. Start preparing questions from PYQ once you done the your main book. तो आपको एटलीस्ट आपको नवंबर में तो स्टार्ट कर ही देना चाहिए. इवन तो आप स्टार्ट तो कभी भी करो, वो टाइम ही कम पड़ता है. ठीक है, जब आप स्टार्ट करोगे PYQ, सो मेक श्योर कि आप तो याद भी करते जाएं कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने किया. और तो अगर वो इन केस किसी भी टेस्ट में या किसी में बोर्ड्स में पूछ लेते हैं तो आप वो कर सकें. तो PYQ इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. आई कांट टेल यू कि PYQ कितने इम्पॉर्टेंट हैं, बट यू हैव टू नॉट ऑलवेज रिलाई
PYQs पे PYQ पे सच बता रही हूँ, उसको मत छोड़ना कभी नहीं। ऐसे प्रैक्टिस करना कि इसमें से एक भी क्वेश्चन आ जाए ना तो कर सकते, ऐसे करना। PYQ इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो अबाउट दिस ईयर कैसे होने वाला है पेपर, बट मेरे टाइम पे तो PYQs ने बहुत ही ज़्यादा साथ। सो 5th स्ट्रैटेजी इज़ try to solve questions with timer and by own। So yes guys, खुद से करो। आपने कोई YouTube वीडियो चला रही है, वो क्वेश्चंस कर रहे हैं और आप भी उसके साथ साथ देख के कर रहे हो, यू वॉन्ट बी एबल टू फोकस, यू नो, अपने माइंड पे बिल्कुल फोकस नहीं रहेगा आपका ना, वीडियोस पे जाएगा ध्यान। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन बाय ओन, ठीक है, एंड विद टाइमर। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है सो गिव द 10 मिनट्स टू, हार्डली 10 मिनट्स, राइट। उसको 10 मिनट्स दो, ज़्यादा बड़ा होता है तो 12 मिनट्स दे दो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा इसमें टाइम बच गया तो कोई और क्वेश्चन पे उसको टाइम दे दो। कि होता है कि कोई क्वेश्चन टाइम मतलब मार्क्स के हिसाब से बहुत छोटा सा होता है, तो वो उसका टाइम किसी और क्वेश्चन को दे सकते हो। सो ट्राई टू बैलेंस, इट्स इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने जब PYQ उठाया तो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन को टाइमर लगा के उसको करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में आप यू वॉन्ट बी एबल टू डू द 3 आवर्स पेपर, है ना, ऐसे खुद से बैठ के काम से कुछ नहीं होता। क्वेश्चन को ना बाय हार्ट रट लो कि वो क्वेश्चन अगर आ जाए ना दोबारा तो आप कर सको, ठीक है। खुद से करो, पहले खुद से करो, फिर आप बैक में दिए होते हैं। मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बताना चाहती हूँ, उस प्लेटफॉर्म को ज़रूर यूज़ करें, दैट इज़ सेल्फ स्टडी। मैंने अपना पूरा 12th का बोर्ड सेल्फ स्टडी के साथ किया है, क्योंकि सेल्फ स्टडी में आपको हर चीज़ मिल जाता है, वो भी फ्री में, ठीक है, PDF के फॉर्म में मिल जाता है। दैट्स अ वेरी गुड पार्ट, राइट। तो आप उसको ओपन करो, उसके क्वेश्चंस करो, उसके पीछे आंसर्स दे रखे होते हैं, दैट हेल्प्स यू। तो पहले क्वेश्चंस खुद से करो, फिर देखो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं जो लास्ट में बोलूँगी कि अगर आप जो क्वेश्चंस करते हो तो आप पहले करो, फिर उसके बाद देखो कि कैसा है क्वेश्चन, मतलब पहले करो, फिर उसके बाद देखो कि आपके पास टाइम से हो रहा है। टाइम से हो रहा है तो क्वेश्चन गलत तो नहीं हुआ, गलत हुआ है तो उसको चेक करो आंसर्स के, मैक में आंसर्स होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा, अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, कहाँ अटके, क्या हुआ, ठीक है। टाइम पे नहीं हुआ, हो रहा है ना, पर टाइम पे नहीं हुआ क्यों, स्पीड थोड़ी ज़्यादा तो करनी पड़ेगी। कहीं अटकते हो ना तभी टाइम पे नहीं होता, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ों को एनालिसिस करो और फिर यू विल बी गेट विद यू नो गुड रिजल्ट, ठीक है। तो यही थे मेरे 5 स्ट्रैटेजी दैट आई फॉलोड। सच बताऊँ मैंने फॉलोड नहीं किए, ये अपने आप होते रहे। कि आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, या किसी पेपर मैंने नहीं किया तो मुझे ऐसे फील होता था कि यार ये वाला क्वेश्चन कर लेती तो शायद आता, क्योंकि यू नेवर नो कि बोथ में क्या आ जाए। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर योर सेल्फ विद 100%, जब जाके आपके 90% आते हैं, ठीक है। फोकस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो मैं भी वीडियोस देखती थी आपकी तरह, ये अच्छी लगी होगी। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। सो गाइज, अपकमिंग वीडियोस मेरी आएगी प्रैक्टिकल्स की, कि अकाउंटेंसी की प्रैक्टिकल्स कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वीडियोज़ आएंगी, तो स्टे ट्यून्ड।